सबसे पहले देखो, आज हम लोग माध्य, माध्यक और बहुलक पढ़ेंगे। माध्य, माध्यक, बहुलक इससे पहले 7, 8 तक हम पढ़ी थे, 9th में पढ़ाए थे ना, माध्य, माध्यक और बहुलक। इंग्लिश में बोलते हैं मीन। माध्य को क्या बोलते हैं? मीन। माध्यक को मीडियन, बहुलक को मोड। मीन, मीडियन, मीन, मीडियन। माध्य पढ़े थे, माध्य बराबर होता था आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि सर जितना आंकड़ा है सब आंकड़ों को जोड़ देंगे, जितना भी आंकड़ा है सभी आंकड़ों को जोड़ देंगे, और बट्टा में जितना आंकड़ा होगा उस सब आंकड़ा से क्या करते थे? भाग देते। नंबर ऑफ जितना आंकड़ा होगा उससे क्या करते थे? भाग देते थे। कि जैसे कि एक क्वेश्चन देखो, यहाँ शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है, पूरा चैप्टर अगर जब माध्य, माध्यक, बहुलक बनता है, इस पूरा चैप्टर का नाम है सांख्यिकी, एस्थेटिक। क्या नाम है? एस्थेटिक। अध्याय 14 में सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक। देखो इसमें होता क्या, अगर जब हम करेंगे कि दो संख्या देते 2, 4, 6 क्या कहता कि माध्यक निकालने के लिए, माध्य निकालने के अभी के जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हुए थे उसको ध्यान देते हैं कि माध्य, माध्य निकालते थे सही, सभी को जो माध्य बराबर लिखते थे सबको जोड़कर, सबको क्या करते थे? जोड़कर, अब प्लस जितना है उससे भाग देते थे। सबको जोड़कर जितना है उससे क्या कर देंगे? भाग। तो 6, 4, 10, 10, 2, 12। तो सर कितना, सॉरी 6, 4, 10 कितना जोड़ दिए ना सबको, बट्टा में क्या हो संख्या? 3 हो, 3 से भाग दिए, 3 से भाग दिए, तब सबको जोड़ो। 4, 6, 4, 10, 2, 12, 12 बट्टा 3 काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। मतलब अगर जो हमको निकालना हो कि माध्य बराबर तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये जब आंकड़ा दिया रहता है, जैसे सपोज डेट, यहाँ पर समझो कि माध्य होता क्या है। माध्य एक तरह से एवरेज होता, औसत। मान लो कि किसी को अगर हमको आज पीना है 1 गिलास पानी, दूसरे दिन 2 गिलास पानी पी लिए, तीसरे दिन 3 गिलास पानी पी लिए, तो बताओ कि हमारी कैपेसिटी की है, औसत की है, क्षमता क्या है कि हम कितना पीते हैं, एवरेज में बताना होता है। मान लो कि आज कितना गिलास पिए हैं, पहला दिन 1 गिलास पी लिए हैं, दूसरे दिन 2 गिलास पी लिए, तीसरे दिन 3 गिलास पी लिए हैं। आपको एवरेज बीच वाला आपको सर बताना होगा कि बीच में कितना गिलास पानी पिए थे, क्या आप किए थे, ये सभी बीच में बताना पड़ेगा। तो बताया कि बीच वाला कितना? 2। तो यहाँ से एवरेज उसी को बोलते हैं कि सर एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, एवरेज को ए से सूचित करते हैं, सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, अब बट्टा में कितना है? 3, तो 3 से भाग दे देंगे। बात देखना, धीरे धीरे सब समझ जाएगा। 3, 2, 5, 5, 1, 6, 6 में से 3 से भाग दिए, कितना? मतलब एवरेज मेरा है कि सर हम 2 गिलास पानी पीने की क्षमता रखें। मेरा एवरेज क्या? 2 गिलास हम पानी पीते। अब जरूरी नहीं, अब बताओ कि पहला दिन पिए थे 1 गिलास, दूसरे दिन पिए 2 गिलास, तीसरे दिन पिए 3 गिलास। अब तुम्हारा सोचता हो कि सर ये दोनों के बीच वाला है, ये दोनों के बीच में है, तो 1 और 3 के बीच में, इसीलिए हम कहते हैं कि 2। ऐसा बात नहीं है, हम जोड़ के औसत निकालते हैं, औसत यानी कि माध्य निकालते हैं। बताओ क्या अगर हम कह देते कि पहला दिन 6 गिलास पिए हैं, दूसरा दिन 7 गिलास पिए हैं, तीसरा दिन 10 गिलास पर है पी रहे हैं, तो बताओ कहेंगे कि इसका एवरेज बताओ, औसत बताओ, तो क्या होगा? 7, जो बिल्कुल गलत है। हम एवरेज कर रहे हैं कि सर सबको जोड़ लेंगे, 6 + 7 + 10, बट्टा में क्या दिन है? 3 दिन। तो 10, 7, 17, 7, 7, 23 बट्टा 3। मतलब अगर जब भाग देंगे तो इसको 3, 7, 21, 2, 2 पर 0, 20, 3, 6, 18, मतलब कि सर 7.6 गिलास, 7.5 गिलास अप्रोक्स में हम पर डे पानी पी रहे हैं। कितना गिलास? इन्हें कहना कि तो 7 गिलास पानी पी रहा है, 7.6 गिलास, 7 अगर गिलास कहेंगे, अच्छा आधा गिलास से थोड़ा ज़्यादा। बात समझ में आ रहा क्या? ये हम सिर्फ बता रहे कि अगर सर हमको कहेगा कि ये माध्य पढ़े थे ऐसे करके, माध्यक क्या पढ़े थे? माध्यक जब निकालना होता है तो आंकड़े को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना पड़ता है। मतलब कि बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ता है, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजाना पड़ता है। जब बढ़ते क्रम में सजाते हैं या घटते क्रम में सजाते हैं तो नंबर, जितना नंबर टोटल नंबर अगर सम होता है, जिनके बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कि अगर इसको अंक अवरोही क्रम या आरोही क्रम में सजा लिए, बढ़ते या घटते में सजा लिए। अब बताते हैं कि नंबर अगर जो रहेगा 1, 2, 3, 3 रहता था तो लिखते थे विषम, लिखते थे क्या? विषम। जब विषम रहता था तो n/2,
विषम रहता तो n/2 प्लस कितना 1, मतलब n/2 प्लस 1 वे मान होता था, n/2 या n+1/2 वे मान, n+1/2 वे मान। और दूसरा क्या करते थे, n/2 प्लस n+1/2 वे मान का बीच वाला माद, दोनों का दूगो मान का क्या करते थे, माद, दोनों माद का। जैसे कि अब हम एगो समझाते हैं, आंकड़ा ले लिए, ध्यान देना, आंकड़ा देते हैं 5, 6, 7, 9, 12, समझ गया। इसमें कहते थे कि सर इसका माद बताइए, इसका क्या बताइए, माद बताइए। तो माद निकालते थे, अभी सजाइले दे दिए, आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजाए हुए हैं कि नहीं, ऑलरेडी हम सजाए हुए दे दिए। तो बताओ कि सर इसमें क्या होगा, सब मिला के 1, 2, 3, 4, 5 गया, तो 5 गया तो 5 का आधा सही, 5 में 1 जोड़ दीजिए, क्या कर दीजिए, n+1/2 वे मान, n सही, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 6, 5 में 1 जोड़ेंगे, 5 + 1/2 मतलब कि सही 6/2 वे मान होता था, वे मान मतलब कि सही 3वां मान। 3 नंबर पर कौन है, 3 नंबर पर आपका 1, 2, 3 नंबर पर कहती है, इसका माध्यक क्या हो जाता है, माध्यक, ध्यान दे, माध्यक को दूसरा नाम माध्यिका भी बोलते हैं। माध्यक क्या हो जाएगा 7, माध्यक क्या हो जाएगा 7। बात समझ रहे हैं सब। देखो धीरे धीरे, पेपर लाओ तो, नहीं पन्ना नहीं फटा हुआ, लाओ ना, कोई फाड़िए के लाओ ना, की टेंशन है। देखो ना लिखल वाला फाड़ती, बिना लिखल फाड़ो ना रे। पानी भीग जाता है ना। चलो यही बात, अगर ये समझ गया बीच वाला, अगर यही कहते कि सर एक और दे दिए, यहां पर कितना दे दिए 13 दे दिए, तब कहता कि माध्यक क्या होगा, तब माध्यक क्या होगा। अब बताइए कि यहाँ पर अभी बोले हैं कि सर अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो मतलब सम होगा या विषम होगा, तो विषम था। अभी क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, n कितना आया, n बराबर 6 आया ना, n बराबर क्या आया 6। जब 6 आया तो सर इसका बीच में कौन हुआ, बीच में नहीं हुआ सर, इधरों से 2 छोड़ दिए, इधरों से 2 छोड़ दिए, बीच में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है 2, इसीलिए सर माध्यक दोनों को जोड़ देंगे, और क्या है 2 है तो 2 से भाग दे देंगे। बात समझना। अगर हमको विषम आता है, ज्यादा कुछ नहीं करना, विषम आता है तो दोनों में बीच वाला एक बढ़ा के बीच कर लेंगे ना, तो बीच वाला हो जाएगा सर, विषम आएगा तो बीच वाला, लेकिन सम आएगा तो फिर भी बीचे वाला, फिर भी बीचे वाला, इधरों से बीच, इधरों से बीच। अब बताए कि क्या बीच में आ गया 2, तो 2 है सही, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते, 9, 7, 16 में 2 से भाग देंगे, क्या नंबर सही 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये तो आप लोग पढ़े थे, एक पढ़े थे, और बहुलक, ध्यान दीजिए, बहुलक पढ़ाए थे, जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को बहुलक कर देंगे। 9th में पढ़ाए थे, 9th में यही सब ने सीखी थे, 8 में, 7 में, 6 में, ये जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो बहुलक होगा। लेकिन यहाँ पर ये जो अभी पढ़े हैं, पिछली क्लास में पढ़े हुए थे, ये सभी ग्रुपिंग नहीं है, बिना ग्रुप में बैठा है। अभी अब जो हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास में, मीन, मीडियन, मोड, माद, माध्यक, बहुलक, ये हमको ग्रुप करना है। ग्रुप कैसे होता है कि सर आप देखिए, यहां से एक क्वेश्चन रहता है, मान लेते हैं कि यहां पर दिया कि दे दिया कि वो घर है, समझना क्वेश्चन, घर है, एक घर में बल्ब लगल है, बल्ब लगल है, समझ गया, एक घर में बल्ब लगल है, घर ए में, या सपोज दैट एगो घर में, पहला घर में 2 बल्ब लगल है, या हम ऐसे कर देते हैं, घर छोड़ दो, विद्यार्थी मान लेते हैं, यहां पर विद्यार्थी है, विद्यार्थी है, उसको प्राप्तांक आया है, कितना आया प्राप्तांक, मतलब कि नंबर उसको मिला है। अगर मान लेते हैं कि पहला 10 विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी को कितना नंबर आया है 20 नंबर आया है, ध्यान देना। 15 विद्यार्थी को 18 नंबर आया है, या 15 विद्यार्थी कितना 10 कर ले, आसान रहेगा,
सर उसके बाद 20 विद्यार्थी को 5 नंबर आया, ध्यान देना, यही से तुमको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही तुमको किताब में रहेगा। अब हम क्या बोले कि 10 विद्यार्थी को कितना नंबर आया, 20 नंबर आया। 15 विद्यार्थी को कितना नंबर आया, 10 नंबर आया। 20 विद्यार्थी को 5 नंबर। इसको समझाने के लिए इसको अब हम छोटा कर लेते, ध्यान देना, इसको छोटा करते समझ जाओगे। हम कहते हैं कि अब क्वेश्चन देखना, ये समझ गया बात। अब कहते हैं कि 5 विद्यार्थी को सर 20 नंबर आया, 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया और 2 विद्यार्थी को 5 नंबर आया है। 2 विद्यार्थी को 5 नंबर आया। इसका कहता माध्य निकालने के लिए, इसका क्या निकालने के लिए, माध्य। तो कैसे माध्य निकालेंगे, इसको बोलते हैं एफ, समझ गया, इसको क्या बोलते हैं, एफ। इसको नहीं बोलेंगे, एकरा बोलेंगे एफ, इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे एफ, इसको क्या बोलेंगे, एक्स। लेकिन अब तुम यहाँ से समझो, जो बात हम समझाना चाहते हैं शायद जल्दी कोई बताता नहीं है, चाहे बताते भी हों तो अच्छी बात। देखो हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि सर 5 गो विद्यार्थी है ना, 5 गो विद्यार्थी को ये ग्रुपिंग कर दिए, यहाँ पर फिलहाल अभी ग्रुपिंग कर दिया। वो ग्रुपिंगों से बढ़िया ग्रुपिंग अभी करेगा जब चैप्टर पर पहुँचेंगे। तो बताओ यहाँ से कहना चाहते हैं कि सर 5 गो विद्यार्थी है, उसको कितना नंबर आया, 20 नंबर आया। 5 गो विद्यार्थी कितना नंबर आया, 20 नंबर, सही है। 5 गो विद्यार्थी के कितना नंबर आया है, 20 नंबर आया 5 विद्यार्थी को। उसके बाद कहते हैं कि सर 4 विद्यार्थी को कितना को, 4 विद्यार्थी को कितना, 10 नंबर आया। 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया। 4 विद्यार्थी को कितना आया, 10 आया। 4 विद्यार्थी को कितना। उसके बाद कहते हैं कि सर 2 विद्यार्थी को 5 नंबर आया। 2 विद्यार्थी को 5। बात समझा। 5 विद्यार्थी को कितना नंबर आया, 20 नंबर आया। उसके बाद सर जी 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया। 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया। 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया। 2 विद्यार्थी को 5 नंबर आया है। तो चलो अब हम तो ये अभी सीखे ना कुछ देर पहले कि इसका माध्य कैसे निकालेंगे। तो सर माध्य कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देते हैं, माध्य बराबर सबको जोड़कर बट्टा कर देते हैं, जितना रहता है सबको जोड़कर बट्टा कर देते हैं। जोड़ देने के बाद 20 20 40 20 60 20 5 100 हो गया। 100 सबको जोड़ेंगे तो कितना, 100। एक के बाद 100 लिख दे, कोई दिक्कत, छोट हो जाएगा। सर जी ये जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 हो जाएगा। सबको जोड़ लिए हैं, जोड़ के लिखते हैं। और सर जी कितना हो जाएगा, 5 5 10, 5 5 10। बात समझा। और सब मिला के क्या गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। सब मिला कितना, 11। सब मिला के आपको 150 बट्टा कितना, 11। तो माध्य अगर दशमलव में लाओगे तो दशमलव में आ जाएगा, नहीं तो माध्य कितना हो गया, 150 बट्टा कितना, 11। 150 बट्टा 11। हम वही किए हैं जो बात क्वेश्चन में कहता था कि मान लीजिए कि कुछ विद्यार्थी है उसको ना 5 प्राप्तांक का परीक्षा दिया तो उसमें प्राप्तांक आया है। 5 विद्यार्थी को 20 नंबर आया है। 4 विद्यार्थी को 10 नंबर आया है। 2 विद्यार्थी को, तो मतलब सर सब मिला के हमको टोटल विद्यार्थी कितना है, 5 4 9 2 11। यहाँ से पता चल गया टोटल विद्यार्थी कितना है, 11 हो गया। टोटल विद्यार्थी क्या है, 11 हो गया। लेकिन सर इसको जोड़े हैं तो 5 विद्यार्थी सब जोड़ लिए। ये तो इसे जानता है निकालना। सीख भी गया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षण बोलो या आंकड़ा बोलो, इंग्लिश में बोलते हैं सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय ओपन, बोलते हैं जिसको ओपन बाय सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब होता है आंकड़ा, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो यहाँ पर हिंदी में क्या बोले, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या या प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। कोई डाउट नहीं ना। अब यही बात कहते हैं कि देखो इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं, दोनों का गुना कर लोगे ना तो हमको पता चल जाएगा। दोनों को गुना करो जिसको हम बोलते हैं एफ एक्स। दोनों गुना करो तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स। तो बताओ 20 5 100। उसके बाद 20 10 चौके 40, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसमें क्या होता है, माध्य बराबर ये समझ गया। अब हम पढ़ेंगे कि सर माध्य को इंग्लिश में एक्स लिखकर ऐसे डॉट ऊपर में लिख देते हैं, एक्स रैकरिंग। माध्य को एक्स रैकरिंग से डिनोट करते हैं, संकेत इसका यही होता है। माध्य का संकेत क्या होता है, एक्स रैकरिंग। तो माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स,
यहाँ पर लिखते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ध्यान देना, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, इसको सिग्मा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं, ध्यान देना, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा, बड़का सिग्मा है, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। सिग्मा मतलब होता है योग, सिग्मा मतलब क्या होता है, योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब सर कि एफ एक्स का जोड़, सिग्मा एफ एक्स मतलब, सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या, एफ एक्स का जोड़। एफ एक्स कहां पर है, ये आपका एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स। एफ होता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम बारंबारता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बारंबारता। एक्स होता है वर्ग चिन्ह, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह, एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह। तो बताओ कि 5 गुना 10 यहाँ पर के सब एफ एक्स को जोड़ो, सिग्मा एफ एक्स नीचा में लिख देंगे, सिग्मा एफ एक्स सब मिला के जोड़ेंगे कितना, 150 हुआ। सिग्मा एफ एक्स मतलब कितना, सही, सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा मतलब जोड़, सब बोलो सिग्मा मतलब जोड़, सिग्मा मतलब सही, सब क्या क्या जोड़ना है, एफ एक्स को जोड़ना है, किसको जोड़ना है, एफ एक्स को जोड़ना है। और कहता कि सर सिग्मा एफ मतलब कि एफ वाला का जोड़ दीजिए, सिग्मा एफ मतलब किसको जोड़ दीजिए, एफ वाला। 5 4 9 2 11, 5 4 9 2 11। अब बताइए कि माध्य बराबर कहेगा, डायरेक्ट नहीं कर देंगे, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। बताओ कि सिग्मा एफ एक्स कितना, 150 बट्टा 11। बताओ 150 बट्टा 11, यही ना हम निकाले थे उधर, 150 बट्टा 11 यही निकाले थे। बात समझ में आया, किसी को डाउट नहीं ना। अब इससे हम आगे बढ़े, चलो इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना था। देखो यहाँ से हम क्वेश्चन एक उठाए हैं, 14 प्रश्नावली 14 कितना 1 है। इसमें क्वेश्चन क्या करता है, सेम टू सेम ऐसा ही देगा। क्वेश्चन एक दिए, पहला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण कार्य किया गया। मतलब कि पर्यावरण विद्यार्थियों के समूह द्वारा पर्यावरण संचेतना अभियान के द्वारा, मतलब कि स्कूल में कोई पर्यावरण संचेतना अभियान रखा गया, उसमें जिसमें सर्वेक्षण क्या कार्य किया गया, रिपोर्ट बनाया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में गए। कहाँ गया, एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किया। मतलब कि वो अपने सभी विद्यार्थी अपने अपने मोहल्ला में गया और वहां पर 20 घरों में गया। कितने घरों में, 20। टोटल नंबर ऑफ कितना है, एफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो सर कितना नंबर हो गया, एफ। बारंबारता कहेंगे तो 20 घरों में गया, 20 घरों से संबंधित आंकड़े। तो प्रति घर माध्य पौधों की संख्या क्या थी, प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात की। मतलब कि इसका माध्य ज्ञात करना है। कि अब बताइए कि सबसे पहले यही दे लेगा कि पौधों की संख्या। उस समय हम पढ़े थे सही, दूध दे दिया था। जब ऐसे क्वेश्चन देगा तो करेंगे क्या, यहाँ से एक चीज और हम बताएं कि माध्य बराबर आपको अभी लिखना है, माध्य बराबर या यहाँ पर लिख देते हैं, माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स को मतलब माध्य को एक्स पर रेकरिंग लिखा जाता है। माध्य को क्या लिखा जाता है, एक्स पर रेकरिंग। तो सिग्मा एफ एक्स बट्टा क्या, सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा। ये आपका प्रत्यक्ष विधि हुआ। दूसरा विचलन विधि भी है, ये डायरेक्ट मेथड है। कौन मेथड है, डायरेक्ट। इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, हिंदी में प्रत्यक्ष विधि। कौन विधि, प्रत्यक्ष विधि। इसी के द्वारा आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, अगर ये दूसरा मेथड नहीं कहता तो इसी से बनाना, जल्दी बन जाएगा। चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन हल लिखेंगे। जब बनाइएगा 5 नंबर वाला में लिख दीजिएगा हल, नंबर कटे नहीं, पूरा लिखिएगा, हल लिखेंगे। उसके बाद करेंगे क्या, इस लाइन को हम सीधा खड़ा कर देंगे। इस लाइन को क्या कर देंगे, सीधा खड़ा। मतलब कि सीधा खड़ा करेंगे तो पौधों की संख्या दिख रहा है ना, पौधों की संख्या इधर सर, उसके बाद मेरा जो चीज है वही लिखेंगे। पौधों की संख्या, तब क्या है, घरों की संख्या, पौधों की संख्या, उसके बाद घरों की संख्या लिख दिए। उसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अभी जो चीज कहता है उसको कुछ नहीं करेंगे। बताइए सबसे पहले पौधों की संख्या को हम यहाँ पर जो चीज रहेगा ना इसके बीच में, मतलब कि 0 से 2 कहता कि 0 से 2
क्या कहता है 0 से 2, उसके बाद हम लिखते चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, 4 से 6, तो ज्यादा छोटा हो रहा है ना, कोई बात नहीं। 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। दिख रहा होगा सबको। देखिए अब अभी जो हम पढ़े हैं कि 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये मेरा होता क्या है? इसको हम बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। सर अंतराल मतलब इसके बीच में है, 0 से लेकर 2 के बीच में, 0 से लेकर 2 के बीच में, 4 से लेकर 6 के बीच में, 6 से लेकर 8 के बीच में, मतलब इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल के बाद आपको बोले हैं कि 0 से लेकर 2 के बीच में क्या गो घर में है सर? 1 है। क्या है? 1 है। 2 से 4 के बीच में 2 गो है, उसके बाद 1 है, 5 है, 6 है, 2 और 3। इसको बोलते हैं बारंबारता, मतलब कि बारंबार ही हुआ, गए हैं तो बारंबार। यही पता चला कि सर इसको बोलते हैं बारंबारता, जिसको हम बोलते हैं एफ। क्या बोलते हैं? एफ से डिनोट करते। किससे डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते। पौधों की संख्या वर्ग अंतराल, इसको कोई से डिनोट नहीं करते हैं। इसको बोलते हैं घरों की संख्या, जो है मेरा जो नंबर देल है उसको बोलते हैं बारंबारता, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बारंबारता हो गया। तो बारंबारता क्या आपका? 1, 2, 1, ये सभी की बारंबार है। मतलब कि सर ओवरऑल कहेंगे तो 0 से लेकर घर पौधों की संख्या, एक घर में गए ना, ध्यान दीजिए, एगो घर में, एक घर में, मतलब कि एक घर में गिनती की है, एगो घर में कहता है कि सर 0 से लेकर 2 के बीच में पौधा है। पौधा की संख्या क्या? 0 से लेकर 2 के बीच में, मतलब कि क्या पौधा होगा? एगो पौधा होगा। 0 से लेकर 2 के बीच में पौधा, मतलब 0 से लेकर 2 तक है। अब कहते हैं कि दो गो घर, ऐसा हमको 2 गो घर मिला। ध्यान दीजिएगा, ऐसा एक घर मिला था जहां पर 0 से 2 तक था। अब कहता है ऐसा मिला हमको 2 गो घर जिसमें 2 गो से लेकर 4 गो पौधा के बीच में था। उस समय हमको क्या बोला था? डायरेक्ट देता, उसको गुना करके लिख दिए थे। अभी हमको गुना नहीं करना, कहता कि 2 गो घर ऐसा सर मिला है जिसमें क्या पौधा है? 2 से 4 गो पौधा है। एक घर फेनू एगो घर ऐसा मिला है जहां पर हमको 4 से 6 गो पौधा है। 4 से लेकर कितना पौधा? अब कहता है 5 घर में 6 से लेकर 8 गो पौधा था। 6 से 8 के बीच में कितने घर में? 5 घरों में। 6 से 8 के बीच में क्या घर में, क्या घर है कि क्या पौधा है? 5 घर में 6 से 8 के बीच में सर पौधा है। 6 घर में कितना पौधा है सर? 8 से 10। ऐसा बताइए कि क्या घर ऐसा है जिसमें 10 से 12 के बीच में है पौधा? 2 घर है, 10 से 12 के बीच में 2 गो। अब बताइए 12 से 14 के बीच में, मतलब सबसे ज्यादा पौधा है ना, तो सबसे ज्यादा पौधा किस घर में है? 3 घर में। सबसे ज्यादा पौधा कितने घर में है? 3 घर में। कितने घर में? ये बात आप समझ गए। अभी बताइए कि सर हम निकाले एफ। क्या निकाले हैं? एफ। हम जानते हैं कि सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स होता है। क्या होता है? इत यादें कर लीजिए, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। सिग्मा मतलब योग, सिग्मा मतलब योग, योग मतलब जोड़, सबको जोड़ देना। सिग्मा जब ये लग जाएगा तो सही को पूरे आंकड़ा को, कॉलम को क्या कर देना? जोड़ देना। तो बताइए कि इसमें भी तो नीचा में है ना, तो आप बताइए कि एक्स हमको है, एक्स है हमको नहीं है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे एक्स। क्या लिख देंगे? एक्स। क्या लिखेंगे? एक्स। एक्स कैसे आता है ये बात तुमको समझना है। एक्स आता कहां से है ये बात सबसे पहले समझना है कि सर एक्स को हम बोलते हैं, ध्यान देना, एक्स को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। एक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह बोलते हैं। एक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। एक्स को क्या बोलते हैं? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह मतलब होता है कि सर दोनों को जोड़कर, वर्ग चिन्ह मतलब होता है उच्च सीमा घटे निम्न सीमा बट थी, सॉरी, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा, या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो वर्ग चिन्ह मतलब आपका हो गया कि सर पहला प्लस अंतिम, ये दोनों को जोड़ लीजिए।
बारंबारता वाला को क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, बारंबारता वाला को जोड़ लीजिए। तो जोड़ लीजिए, उसमें कितना से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। कितना से भाग दीजिए, 2 से। वर्ग चिन्ह मतलब दोनों जो बारंबारता उसी का बारंबारता, दूसरा का नहीं, उसी का बारंबारता का जोड़ कर 2 से भाग देंगे। तो बताइए कि 0 अब +2, ये माइनस नहीं है, कोई विद्यार्थी माइनस नहीं समझिएगा। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 2 के बीच में सजी घर है। 0 से 2 के बीच में पौधा की संख्या, कितने पौधा लगल है, 0 से 2 के बीच में क्या को पौधा, एक क्या ना पौधा, अरे पौधे की संख्या, तो 0 से 2 के बीच में क्या आता है हमको, इन्हें का ना 1.5, तो 1.5 पौधा होता है। 1.5 को पौधा रहेगा कौन घर में, नहीं रहेगा, इन्हें क्या आधा काट के रख लेगा। तो बताओ इन दोनों को जोड़ लेंगे, कितना से भाग देंगे, चूंकि सर 2 है तो 2 से भाग देंगे। तो 0 + 2 मतलब 2 में 2 से भाग देंगे 1, मतलब कि 1 घर में सर 1 पौधा ओवरऑल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 2 और 4 के बीच में क्या पौधा है, तब बताइए कि वर्ग चिन्ह कैसे होगा, 2 + 4 कितना, समझना, 2 + 4 6 में 2 से भाग दे दो, 6 में 2 से भाग दो कितना, 3। अब फिर देखिए 6 4 10 में फिर 2 से भाग दो 5। ये 2 को तो तुमको लिख लेना क्वेश्चन में, इसको हम सीधा ऐसे कॉलम बना लिए। उसके बाद हमको निकालने क्या पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, x। तो पहला वाला से जो अंतराल है ना, वर्ग अंतराल खांसी कितने करती है, वर्ग अंतराल को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे। तो वर्ग अंतराल जोड़िए, यहाँ तक जोड़ लिया। अब बताइए 8 6 जोड़ेंगे तो कितना, सब बोलिए 8 6 14 में 2 से भाग देंगे 7, 10 8 18 में 2 से भाग देंगे तो 9, सही है। 10 12 22 में 2 से भाग देंगे 11, 12 14 26 में 2 से भाग देंगे तो बात समझ में आया, कोई दिक्कत है यो, नहीं ना, कोई दिक्कत है यो तुम लोग को। हम क्या बोले, पौधों की संख्या लिख दिए, घरों की संख्या लिख दिया, हमको निकालना था x। क्या निकालना था, x। आप बताइए जब xo निकल गया, fo निकलने है, ध्यान दीजिए, f भी पता है x भी पता है, fx याद है तुम लोग को गुना करता था 3x, मतलब कि बीच में गुना का चिन्ह। यहाँ पर भी fx मतलब से क्या है, गुणे का चिन्ह है, तो गुना कर दीजिए ना, f और x को गुना कर, बगले में धैया 1 में 1 से गुना करेंगे, इसको लिख देते हैं fx लिख देते हैं। समझ में आया बात, क्या लिख दिए, fx लिख दिए। कोई डाउट है सर, सिग्मा fx होता है, fx हम पता करेंगे तब ना कुछ करेंगे, सिग्मा fx होता है तो x को पता करें, fx को पता करेंगे। तो बताइए कि दोनों को गुना करें, 1 इकाई 1, 2 तिया 6, 5 इकाई 5, 7 5 35, 9 5 3, 9 6 के 54 हो जाएगा, 9 6 के 54। उसके बाद 11 दूना 22, 13 39, 44 क्या बोला, 13। बात देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर जो तू इतना बात ध्यान दोगे तो माद तौर क्लियर हो जाएगा। माद हम कुछ नहीं किए, क्वेश्चन लिख लिए, पौधों की संख्या, वर्ग अंतराल लिखे, ध्यान देना, वर्ग अंतराल लिखे। उसके बाद जो नंबर दे रहा है उसको बोलते हैं बारंबारता, जो नंबर दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। जब हमको f पता चल गया तो x पता करना है। x पता कैसे करते हैं सर, वर्ग चिन्ह, x निकालते हैं, वर्ग चिन्ह सर दोनों को वर्ग अंतराल वाला को जोड़ कर 2 से भाग देते हैं। वर्ग अंतराल इकरा और एकरा जोड़ के 0 और 2 को जोड़कर, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना, 2 ना, 2 में 2 से भाग देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 6 में 2 से भाग देते, x निकल गया। जब x निकल गया, f निकल गया, तो हम जानते हैं कि सही fx हमको चाहिए। जरूरत किसका है, fx का जरूरत है, किसका जरूरत है, fx का। fx का मतलब है सिग्मा मतलब जोड़, fx की जरूरत है, दोनों गुना करके लिख दिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब देखो एक एक क्वेश्चन तो समझाना है सब बढ़िया से, उसके बाद तो खुद ही समझ जाइएगा। अब बताइए कि हमको जरूरत क्या है, माध्य बराबर, इस सबको मिटा दे। फिर हमको पानी वाला मिल गया है, लाउड पेपर नीचे में रखल है, हाथ तोड़ा के न माथा में घुसा देंगे माध का। चलो अब हमको जरूरत है सही माध बराबर जरूरत है, ध्यान देना क्या क्या जरूरत। माध बराबर होता है सही सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, सिग्मा fx बट्टा सिग्मा। तो सर जी सिग्मा मतलब fx को जोड़ लीजिए ना, fx यहाँ लिख लेते हैं, सिग्मा fx नीचा में एक जोड़े क्या जोड़े लाता है, कितने जल्दी में जोड़ देगा,
कितना 162। तो और जोड़ के रखने हैं कि आंसर बना लिया? हाँ, ये गलती बात है ना, कॉपी लगता है देख लेता है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आया? 162। कितना आया? 162। 162। अब बट्टा सिग्मा एफ, एफओ ब्लॉक जोड़िए ना, एफ ब्लॉक सिग्मा एफ। अब देखिए वहां पर 20 घरों दे लेता है, चेक कर लीजिए ना, नहीं आता तो जोड़ लीजिए। बात समझ में आया? अब जोड़ लिए तो 20 से भाग दिए तो काटे लाता है, 2 से काट ले, 2 दहें कि 20, 2 से 81 हुआ। बताओ एक अंक पहले दशमलव, 8.1 आंसर। समझ में आया? माद कैसे निकालेंगे? केकरो डाउट नहीं ना? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। इसको क्या बोलते हैं? अगर तोरा आ जाएगा तो सीधा समझ लो कि 5 नंबर तोरा परीक्षा में नहीं छूटेगा। फाइनल है कि 5 नंबर नहीं छूटेगा, फ्री के नंबर तोरा मिलता है। समझ गया? गिफ्ट के नंबर क्या। तो कोशिश करो कि अगर जो चीज पढ़े उसको दिमाग में बैठा लो। एक और दिक्कत है ये तो वही देर बता, एक क्वेश्चन बताने में इतना बताएं, अब दूसरा क्वेश्चन बताने में 5 मिनट 7 मिनट में लगेगा। समझाना था कि जल्दी लिखो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित वंटन पर विचार कीजिए। वंटन पर विचार कीजिए। उसके बाद है दैनिक मजदूरी रुपया में, और नीचे में क्या? श्रमिकों की संख्या। मतलब किससे दैनिक मजदूरी है, श्रमिकों की संख्या। पहले कितना? 100 से लेकर 120 तक में कितना? 12 है। उसके बाद 120 से लेकर 140 में 14 है। 140 से लेकर 160 में 8 है। 160 से 180 में 6 है। और 180 से 200 के बीच में कितना है? यही है। अब कहता है कि बताइए कि इस पर नीचे में लिखल है क्वेश्चन, नीचे में क्वेश्चन लिखल है, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए, एक उपयुक्त विधि का, ध्यान दीजिएगा इसके नीचे में, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात की। मतलब क्या निकालना है? माध्य निकालना। क्वेश्चन हम पूरा नहीं लिखे हैं, माध्य निकालना। तो माध्य क्या करेंगे? जानता ही है, अभी तुरंत बताए थे। माध्य बराबर हल लिखेंगे सबसे पहले, इसको क्या करेंगे? बॉक्स में बना देंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी। उसके बाद श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। उसके बाद हम क्या निकालेंगे? तो बताओ कि ये 2 देल है ना, 2 देल है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ध्यान देना, इसको बोलते हैं क्या? एफ। अब पहले लिख लेते 100 से 120, इसमें से क्या 12 है ना, इसको एफ बोलते हैं। तो हमको एगो चाहिए एक्स वाला। क्या चाहिए? एक्स वाला। एगो एक्स वाला और क्या? एगो एफ एक्स। सही है ना? क्या कॉलम यहाँ पर चाहिए? बात समझ में आया? एगो सर एक्स वाला चाहिए, एगो क्या चाहिए? एफ एक्स वाला चाहिए। इस पर बनेगा नहीं। अब बताओ, कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर करना क्या? पहला दूसरा क्वेश्चन देख रहे। अब 120 से लेकर कितना तक? 140 तक। कुछ बोल रहा है? एक 120 से कितना तक चाहिए? 140 तक। कितना होगा? 14 ना रे? 14। उसके बाद जल्दी तुम लोग करो, तो जल्दी करो। अभी बनाओ ना, अभी बनाओ। बना लिया? कितना से? 500 क्या? अच्छा, जरा जे है वो किताब बनाओ ना। अभी तुम जो लिखते हैं वो बनाओ। इंक भी बहुत लगता है इसमें। चलो 14 हो गया। उसके बाद कहता है 140 से, ऐसे में लिखाता ही नहीं, 140 से लेकर कितना तक? 160 में कितना है?
8 गया। 160 से 180 में 6 गए। 180 से 200 में 10। चलो ब्लू स्टार्ट करते। चलो अब इसको करते हैं बुआ। एक्स हम कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के। एक्स देखो, ध्यान देना, एक्स कैसे, एक बार समझ लो फिर से दूसरा नहीं बताएंगे। एक्स दोनों को जोड़ के निकालते हैं। कैसे करते हैं? दोनों को जोड़ के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 100 120 कितना? 220। 220 में 220 में 2 से भाग देंगे, कितना से? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। 110 आ गया। अब बताइए कि 110 ये दोनों को जोड़ेंगे तो सही 20 40 60। 260 में 2 से भाग 130। देखो यहाँ पर नहीं हो निकालेंगे तो पता चल जाए। सही दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 20 अंतर जा रहा है ना? 20 का अंतराल है। कितना का अंतराल है? तो हम भी 20 110 120 130 150 170 190। सही है, इतना कर सकता है कि नहीं? अब बताओ सही, एफ एक्स है तो एफ एक्स गुना करते हैं। 11 गुना 12 करेंगे, यानी कि 110 गुना 12 करेंगे। 110 गुना 12 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1320। गुना कर लेना अपना। 14 गुना 130 करेंगे तो आ जाएगा 1820। 15 8 120 तो 1200 हो जाएगा। 17 छा के 102 1020। 19 दाएं के 1960 के बोला रे, सीधा 1900 होगा। समझा बात की नहीं? कैसे किए समझा तुम लोग? इसको क्या किए सर? इतना कर लिए, दोनों के एक्स वर्ग अंतराल को जोड़ के दूसरे भाग देते। वर्ग अंतराल जोड़ के दूसरे भाग दे दिए। भाग जब दे दिए तो क्या किए? अब एक्स निकल गया तो एफ एक्स निकालिए, एफ एक्स निकालिए। अब इसके बाद हम सर इसको जोड़ेंगे। किसको? सिग्मा एफ एक्स को जोड़ेंगे तो जोड़ के आएगा आपका 7260। कितना आएगा? इसको जोड़ेगा तो 7260, इसको जोड़ेगा तो सिग्मा एफ कितना मजदूर था? 50। तो जोड़ लेना 50 आ जाएगा। समझा? अब बताओ, इसीलिए माध्य बराबर, इसीलिए क्या तुमको अगर ये जगह इधर नहीं है तो नीचा में लिख लेना। नीचा में लिखना माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है? 7260 बट्टा 50। 0 0 काट दो, इसमें भाग दे देगा तो आ जाएगा तुम्हारा 145.2 आंसर। बात समझ में आया? किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलो जल्दी करो, लिखो जल्दी। ई जब नहीं समझिए तो बताओ कि यहाँ पर कितना बचा है, पहले बता। 726 बट्टा 5 है ना? कुछ नहीं करना, अगर ये तुमको नहीं आता है तो 726 में अलग रफ कर लेना। 5 से भाग दे, 5 इकाई 5। 2 हुआ, 2 पर 2 22 उतारेंगे। 5 चौके 20, 2 आया 6 उतारेंगे, सही 5 25 आया कि नहीं? बताओ 1 उतरेगा, कितना उतरेगा? 1.0 तो 5 दूना 10। नीचे नहीं दिख रहा होगा, सही कर ली। समझे ना? अब कोई दिक्कत? वही हम लिख दिए कि 145.2 आंसर है। 145.2 आंसर है। कोई डाउट नहीं ना? चलो एक क्वेश्चन को देखना। कहता कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च माध्य दे दिया। माध्य कितना दे दिया? 18। तो लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। तो बताओ कि सबसे पहले इसका दिया 7, इसमें कितना 6 9 13 एफ, और उसके बाद कहता 5 4। इसको बनाना वैसे ही जैसे बना रहे थे, इसमें कुछ चेंज नहीं करना। चेंज क्या कर रहा है? सबसे पहले ये बताओ कि दैनिक जेब भत्ता लिख ले। दैनिक जेब भत्ता। उसके बाद क्या मेरा? बच्चों की संख्या को क्या बोलते हैं? एफ। यही ना? नाम दे दिया। उसके बाद हमको निकालना क्या होता है? एक्स। और उसके बाद एफ एक्स होता है ना? बोलो। अब बताओ इधर से, अगर जो यहाँ से हम लिख लेते हैं 11 से 13, 11 से 13 के बीच में क्या गो?
7 गो, सही है। 13 से 15 के बीच में 6, 15 से 17 के बीच में 9, 17 से 19 के बीच में 13 गो, उसके बाद 19 से 21 के बीच में इसका मान गायब कर दिया, लुप्त कर दिया, एफ कर दिया। उसके बाद 21 से 23, ये बात जब समझ जाएगा तो परीक्षा में थोड़ा यह क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 23 से लेकर कितना तक 25 तक। तो बताओ यहाँ पर है 5, यहाँ कितना है 4। अभी बताओ कि हम जानते हैं कि एफ एक्स निकालते, एक्स निकालते हैं, एक्स कैसे निकालते हैं? सही, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते हैं ना, लिखो नहीं, दोनों को जोड़ के। सही, 11 13 को जोड़ेंगे तो कितना 24, 11 13 को जोड़ेंगे तो कितना 24 में 2 से भाग देंगे 12। अच्छा 2 का अंतर है, 12 2 14 हो जाएगा, चेक कर लेते हैं। 14 2 16 हो जाएगा, चेक करते हैं। 13 दूना 26 2 15 13 कितना 28, 28 का था 14, 15 17 32, 32 का था 16। सर सबको जोड़ जोड़, थोड़ा नहीं दिक्कत होगा ना तो जोड़ के 2 से भाग दे दो। 16 2 18 हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 2 22, 22 2 24। अब हमको निकालना क्या एफ एक्स, क्या निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स दोनों गुना करेंगे, बरसते 84, बरसते कितना 84, इधर लिख लेते हैं समझाने के लिए। चौछा के 84, फिर 84 है ना 84। उसके बाद 144, 144 ध्यान देते रहना। और उसके बाद 13 गुण कितना 234। उसके बाद आप बताओ 20 गुना एफ तो क्या लिखेंगे 20 एफ लिखेंगे। 20 गुना एफ तो 20 एफ हुआ। इसको जानबूझ के हम साइड में लिखते हैं, देखना कैसे लिखें। इसको इधर कर लिए हैं, इसको हम इधर करेंगे 20 एफ। कितना हो गया 20 एफ। 110 और 24 चौके 96, सही है। अब बताओ सिग्मा, सही ना, सिग्मा एफ एक्स। सर सबको जोड़ना है, सिग्मा एफ एक्स ये तुमको एक तरह से एफ एक्स अलग टर्म है, ये सब अचर राशि है। ये क्या हो गया चर राशि, ये अचर के साथ है, ये किसके साथ है चर के साथ। तो सर जी इस सब को हम एक बार जोड़ लेंगे। 84 84 144 234, इसको छोड़ देंगे पहले। 110 और 96 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 752 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 752, कितना आ जाएगा 752। लेकिन सर इसको वाला अभी छोड़ देंगे, इसको वाला पहले छोड़ने हैं, इसको छोड़ के इसके बीच में काली हल्का हटा दिए, इसको क्या कर दिए छोड़ दिए। इस सब को जोड़ दिए, इसको क्या कर दिए थे छोड़ दिए। अब बताओ इसके बाद प्लस कर देंगे, कितना एफ है 20 एफ प्लस 20 एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 752 प्लस 20 एक्स। सिग्मा एफ एक्स कितना आया 752 प्लस 20 एक्स। अब उसके बाद हमको क्या था सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ वन था, तो सिग्मा एफ कितना होगा सिग्मा एफ। बताओ सबको जोड़ेंगे तो कितना, सबको जोड़ देंगे तो 44। इसको हम छोड़ देंगे, फिर देखो इसको छोड़ के सब बाहर वाला चलो 44 और प्लस एफ है तो एफ। ये भी काम हो गया खत्म ना, काम खत्म हो गया। अच्छा 44 होगा ना, सही है। अब बताओ हमको दिया माध्य दिया है, चूंकि माध्य बराबर नीचे में लिखना तुम लोग, माध्य बराबर कितना 18 दिया। माध्य कितना दिया है 18। माध्य देखो जेब खर्च माध्य 18 दे ले, कितना दे ले माध्य बराबर 18। लेकिन हम माध्य का सूत्र जानते हैं सही, सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ होता है बराबर कितना 18। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना 752 प्लस 20 एफ बट्टा 44 प्लस एफ। अब बराबर कर दो 18, कुछ नहीं तो कौनवा कौन भी गुना। समीकरण जो भी विद्यार्थी जानता है तो समझ लो कि आधा कम होकर आसान हो गया। अब समीकरण जान, इसको गुना करेंगे तो ध्यान देना, इसको गुना करेंगे, इसको इधर गुना करेंगे, इधर क्या होगा 1 से गुना करेंगे तो 752 प्लस 20 एफ। इसको गुना करो 48 गुना 44 और 18 गुना 792 अब प्लस है तो प्लस सही 18 है, सही है गुना सही है। अब बताओ इसको इधर घेर लेते हैं, तो 20 एफ प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस 18 एफ बराबर 792 माइनस 752। तो बताओ ये कितना एफ
2f बराबर कितना 40 हो गया। f बराबर काट देते हैं 20 दूना 40, इसीलिए f बराबर कितना दिख नहीं रहा है, नहीं इस पे नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा f बराबर 20, 2 से काटे थे इसीलिए f बराबर कितना 20, समझे, f बराबर कितना आ गया 20 आ गया। समझ में आया। f बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा इसकी जगह पर 20, f का मान 20 आ गया, f का मान कितना आ गया 20 आ गया। बात समझ में आया। कुछ नहीं कर तुम्हारा समझे, हमको कुछ नहीं करना था, सेम टू सेम वही प्रोसेस किए, सेम टू सेम वही प्रोसेस किए, जो कहता था समीकरण बन गया, समीकरण हम वैल्यू निकाल दिए, f x रहता था ना समीकरण में, हम x के जगह पर क्या है f है। चलिए रुक जाइए, अभी लिखिए नहीं, अगला क्वेश्चन निकालो, किताब निकालो सब। देखो 3 तक हम बता दिए। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किसी अस्पताल में एक डॉक्टर 30 महिलाओं की जांच की गई, उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य ज्ञात कीजिए। नहीं बन जाएगा? उसके बाद 5 नंबर भी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? सब देखते रहो। 6 नंबर सेम टू सेम है। 7 नंबर अरे वही करना, दशमलव वाला भी जोड़ लेना है और उसके बाद गुना कर देना। 8 नंबर बन जाएगा। 9 नंबर भी। चलो तो तुम्हारा ये चैप्टर हो गया 14.1 कंप्लीट। 14.1 कंप्लीट हुआ। इतना करो, अभी तुरंत हम बहुलक पर भी स्टार्ट करेंगे। क्या? अरे 7 बुर्बक दोनों को जोड़ो। देखो तू इन दोनों को जोड़ेगी, पहला x निकाले खातिर 0.004 और 0.0 एक मिनट 0.00 है, 0 4 दोनों को जोड़ेगी तो 4 0.0, इसमें 2 भाग करेगी तो 0.0 दूनी होगा। 2 भाग करना है, देखना पहले बना के देखोगे तब ना। जल्दी करो, इसको लिखो। देखो अब जो हम बहुलक पढ़ते हैं, बहुलक का सूत्र होता है, एगो सूत्र होता है, इसको याद कर लेना, समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, समझाते हैं लेकिन इसको याद कर लेना। बहुलक बराबर L प्लस, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बट्टे 2F1, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F0 माइनस F2 गुने क्या H। अगर तुमको ये फार्मूला याद रहता है तो बहुलक समझ लो बन गया। फार्मूला नहीं याद रहेगा तो बहुलक नहीं बनेगा। अब ये हम समझाएं कि F1 F0 H क्या है, L क्या है। तो यहाँ पर लिखल है L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H क्या है? वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की माप। लेकिन यहाँ पर H हमेशा वर्ग अंतराल सेम टू सेम रहना चाहिए। वर्ग अंतराल क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। F1 देखो F पहले 0, F0 करते हैं, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। F0 क्या? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F1 क्या? F0 माने थे, बहुलक गलती हो गया, यहां से ठीक करते हैं। रुक जाना, कोशिश करना कि इसको याद पहले कर लेने, समझ गया? इसको याद करना, इस पर हम समझा रहे हैं कि कैसे क्या होगा। अगर तुम्हारा फार्मूला याद है तो फार्मूला अगर याद होगा तो कंप्लीट हो गया, समझ गया? फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो समझ लेना कि बहुलक तुमसे नहीं बनेगा। फार्मूला याद है तो बहुलक आराम से बन जाएगा। फार्मूला क्या? बहुलक बराबर क्या होगा? 2-4 बार बोलो तो। L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अब बटे 2F1 माइनस F0 माइनस H। बहुलक बराबर क्या होगा? जल्दी बोलो ना, 2-3 बार बोलो ना। चलो अब यहाँ से तुमको बताते हैं, क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये सिर्फ याद करना, पहला क्वेश्चन क्या है उस क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी 14 प्रश्नावली 14 कितना है 2 है, प्रश्नावली 14.2। एक क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित। तुम लोग भी क्वेश्चन लिखो तब तक। इसको उतार लिया? उतार लो पहले। देखो ये जो क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन तुम्हारा ऐसे करके लिखा है, हम इसको ऊपर कर ले, जगह को हम डायरेक्ट लिख लेते हैं। हल यहीं से कर देंगे कि आयु वर्षों में है। आयु क्या है? वर्षों में।
ना। उसके बाद कहता है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। चलो यहाँ पर पहले है 5 से लेकर 15 तक में छग है, 15 से लेकर 25 11, 25 से लेकर 35 कितना 21, 35 से लेकर 45 में क्या गो 23 गो। उसके बाद 45 से लेकर 55, 55 में कितना 14। उसके बाद 55 से लेकर 65, 65 में कितना 5। अरे तुमको डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट भी बना सकता है। कैसे बनाएंगे सो देखना। यहाँ पर हम अधिकतम बारंबारता सबसे ज़्यादा बारंबारता किसका है, हमको क्या क्या जरूरत है सो देखना। बहुलक निकालने के लिए बहुलक बराबर सर एल का जरूरत है, ध्यान देना। वहाँ सिग्मा एफ का जरूरत होता था और एक्स का एफ एक्स का जरूरत होता था ना। यहाँ पर हमको जरूरत है एल का, F1 का, F0 का और H का। तो वही ना F1 है, F0 F2 है, तो F1 F2 F0 H और L का जरूरत है। ये सभी तीनों का जरूरत है कि नहीं जरूरत है, तीनों चारों की जरूरत। अगर सर तीनों चारों निकालेंगे, F तीन हुए, ध्यान देना, F0 F1 F2, F0 F1 F2 तीन हुए। तो सर तीनों की जरूरत जब हमको है तो तीनों निकालेंगे तो कहीं ना कहीं तीन वही हो गया, एगो ई L एगो H, सब मिला के 5 गो, सब मिला के 5। अब हमको कौन क्या होता है वो बात देखना। यहाँ सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, सही बारंबारता F बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा बारंबारता कौन है, 6 11 21 23 14 5। सबसे अधिक बारंबारता क्या है 23 है। सबसे अधिक बारंबारता 23, सबसे अधिक बारंबारता क्या है 23 है। मतलब सर जो हम बहुलक वर्ग की बारंबारता निकालें, किसका बहुलक निकालना है 23 वाला, सबसे ज्यादा वाला बहुलक निकालना है। किसका निकालना है 23 वाला। इधर लिख हम यहाँ लिख दे, लिख ले, नीचे में आसान रहेगा। तो सर सबसे पहले हमको किसका निकालना है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। यही बात देखना, किसका बहुलक निकालना है। तो बताए कि F1 बराबर कितना 23, F1 बराबर 23। बात वही करना, सबसे ज्यादा वाला क्या है F1। सर जी इससे पहले वाला F0 बोलते हैं। देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता को क्या, मतलब F1 निकाले। इससे पहले क्या आता है, इससे पहले 21, F2 F1 हो गया, F0 हो गया, F2 भी सर निकालना है। तो इसके बाद वाला 14 निकल गया। क्या निकल गया हमको, तीनों का काम खत्म हो गया। बात समझो, तीनों का काम खत्म हो गया। हमको क्या निकालना है, 2 गो निकालना। कितना निकालना है 2 गो। 2 क्या निकालना है, एगो निकालना सही H ओ पहले निकाल लेते, H निकाल लेते हैं, H निकाल लेते। H होता है सही H लिखे हैं वर्ग अंतराल की माप। H क्या लिखे हैं, वर्ग अंतराल की माप, वर्ग अंतराल की। या L अगर जो कीजिएगा तो वर्ग अंतराल की माप आपका क्या होगा, L हम पहले निकालते हैं उसके बाद बताएंगे H। L क्या होता है, H बताते हैं सही। दोनों का अंतर कितने है, कितने का अंतर है बीच में, कितने का अंतर है 10 का अंतर है। तो ये आपका होगा कितना 10 हो, कितना हो गया 10 हो गया। H कितना हो गया 10, H 10 हो गया, कोई दिक्कत। अब उसके बाद बताना L क्या होगा। L होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग सही, बहुलक वर्ग कौन है, सबसे पहले वही हम किए थे, जिसका निकालना था उसको लिख लिए, बहुलक वर्ग वाला का हाईलाइट कर लिए। बहुलक वर्ग सही F1 मतलब इसका बहुलक निकालना है। तो F1 बराबर 23, F0 मतलब वैसे पहले वाला, उससे पहले 21, F2 से एक बाद वाला नहीं निकल देगा, कितना 14। अब हमको कहता कि सही L क्या होगा। L बताए कि बहुलक वर्ग है ना 23 है ना, यही वाला हम सबसे कम क्या है निम्न सीमा, मतलब कि वर्ग अंतराल की निम्न वर्ग की निम्न सीमा। 23 का सही दोनों निम्न, एगो हुआ निम्न, एगो होता है उच्च, एगो का कम निम्न निचला, एगो का ऊपरी। तो बताओ कि निचला कितना हुआ 35। तो यही आपका L कितना हो गया 35 हो गया। L कितना हो गया, H समझ में आया। वर्ग अंतराल की माप कितने है, कितने के माप में है 10 के माप में नहीं है, 10 के माप में है ना। तो यही आपका तीनों चारों पांचों खत्म हो गया। 1 2 3 फ्रीक्वेंसी तीनों निकल गया, F और L और H निकल गया। अब हम यहाँ से बहुलक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है।
से कैसे हम कौन निकालें, बस एक क्वेश्चन है, सब डील कर लिए। फिर से एक बार समझाते हैं, उसके बाद तुरंत बार बार नहीं समझाएंगे। सर हमको निकालना है बहुलक, बहुलक होता है सबसे ज़्यादा वाला, बहुलक क्या होता है सबसे ज़्यादा वाला। और जब बहुलक आता तो डायरेक्ट उसमें रहता 23, सबसे ज़्यादा 23 एल है, 23 बार एल है। कौन एल है? 35 से लेकर 45 के बीच वाला जो संख्या है ना वो सबसे ज़्यादा आया, 23 बार आया। क्या आया? 23 बार। लेकिन उस संख्या क्या होगा वो देखना। इसका बहुलक का सूत्र होता है L गुने F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने H। तो बताओ यही हम F1 निकाल लिए, सबसे बड़ा वाला के सही क्या बोलते हैं F1, उससे पहले वाला F0, उससे बाद वाला F2, अब से L वाला जो है ना उसका निचली सीमा को, निम्न सीमा को क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। देखो ना L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है ना। H क्या होता है? वर्ग अंतराल की माप होता है। H क्या होता है? दोनों का माप। निकाल लिया। अब बताओ इसीलिए बहुलक बराबर लिखेंगे, इधर से लिख लें, यहीं पर लिखते हैं बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या होगा? H होगा। बोलना सब। L कितना आया है? L है 35 प्लस, ध्यान देना F1 कितना? 23 माइनस 21 बट्टा 2 है ना, 2 गुना 23 मतलब कितना? एक बार कर लें, जितना है से एक और दुगुना, तो 23 है तो 23 गुना, जितना ऊपर में को दुगुना 46 माइनस F0 कितना? 21 माइनस F2 14 गुना में H का मान 10। सही है। चलो अगर हम यहाँ से करते एक लाइन और लिखते 35 प्लस 23 में से 21 जाएगा तो 2 होगा, 2 बट्टा से आई सब को घटा लो, 46 से 21 जाएगा तो दोनों को जोड़ लो और कितना बचेगा? 35 और 35 से 14 घटाओ 11, 35 से 14 घटाएं कितना आएगा? 11 होगा कि नहीं होगा? मतलब से 46 में पहले देखना, 46 में से कितना घटा लिए? 21 घटा लिए, आया कितना? 35। फिर से घटाने के लिए कहता 14 घटा लिए तो कितना? 11 आया ना। यहाँ 25 ना होगा, सही है। तो कितना आ गया? 11 लिख दिए। गुना में कितना है? 10 है। गुना में कितना है? 10 है। इसको तो लिखिए लिया हो, इसीलिए इसको मिटा रहे हैं। इसको नहीं लिखा था? अच्छा नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं, लिख लेना। अब बताओ कि गुना करे लाता है, गुना करे लाता है तो इसको क्या लिखेंगे? आगे लिख लें यहाँ पर 35 प्लस 10 दूना 20 बटा 11, 20 बटा 11। अब बताओ कि 35 अब 20 में 11 से भाग दो, कितना आ जाएगा? 20 में 11 से भाग दे दो ना अलग में, यहाँ पर रफ करते तो 20 में 11 से भाग दिए, 11 इकाई 11 9 पर 0 90, 11 8 88, मतलब कितना आ गया? 1.8 है। 1 यहाँ तक समझ में आया कि नहीं सबको? जब 1.8 है तो बताया कि दोनों को जोड़ देंगे तो 35 1 36.8, 36.8 आपका बहुलक आके तैयार हो गया। समझ में आया बात? एक बार और यहाँ से बताते हैं, यहाँ तक कंप्लीट है। फॉर्मूला लिखे L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने क्या? H। सबका मान बैठाते गए, यहाँ पर आ गया, इसमें से इसको घटा लिए, इसमें से दोनों को घटा, 23 दूना, इसका दुगुना था 23 दूना 46 लिखे। समझ गया? इसको सॉल्व किया तो 35 प्लस इस गुना में 10 दूना 20 बटा 11, 20 में 11 से भाग दिए 1.8 है, दोनों को जोड़ दिए 36.8, 36 कितना? 8 आंसर आ गया। कोई डाउट? चलो लिखो अब। बहुलक समझ में आ रहा है ना? चलो सब अपना अपना किताब निकालो, तो किताब निकालो सब। प्रश्नावली 14.2, प्रश्नावली 14.2 निकालो। पहला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित सारणी, जो लिखे ना क्वेश्चन यहाँ तक तो लिखा ही था, उसके बाद का तथ्य उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। अब बताइए किसका बहुलक निकालिए ना, माध्य भी कहता तो फिर से पूरा लिख के माध्य नहीं निकाल लेंगे? और जब मन है तो पूरा लिख के यहाँ से फिर से बना के इतना तो बहुलक निकालिए, फिर माध्य निकाल सकते कि नहीं? तो आपका एग्जाम आएगा कि बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए, या माध्य तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए, या तीनों दे देगा, माध्य माध्यक और
बहुलक, तीनों कहेगा तो तीनों निकालेंगे कि नहीं? तो निकाले हैं तो कम से कम 1.5 पन्ना जाएगा, 1.5 पन्ना जाएगा, 1.5 पन्ना जाएगा तो 5 नंबर आराम से फ्री में मिल जाएगा। लेकिन बनाओगे तब फ्री मिलेगा, फ्री में वैसा ही थोड़ा दिल बैठल है। सीख गए हो ना? तो बहुलक निकालें, आप कहता है माद तो लिख देंगे फिर लिख के पूरा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। माद निकाल लोगे ना कि बताना पड़ेगा? दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन तुम लोग पढ़ना, हम सीधा बता रहे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित आंकड़ों, किताब अपन अपन सब निकाल कर रखना, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों से प्रक्षेपित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। तो जीवन काल घंटों में और बारंबारता दे दिया है। कहता कि नीचे लिखल है उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। हम तो वो लिख देते हैं जो लिखल है, क्या इसको मिटा दें? चलो देखो क्वेश्चन क्या है, जीवन काल घंटों में, ऐसे भी तुम बिना देखले बना सकते। जीवन काल घंटों में, घंटों में लिख देते, इसको लिख लेते हैं फिलहाल। और उसके बाद क्या दिया? बारंबारता, बारंबारता है ना, बारंबारता क्या नंबर का? 2 नंबर का हल है ना। क्वेश्चन अपन अपन देख लेना। कहता है 0 से लेकर कहाँ तक? 20 तक। जो नहीं समझा यहाँ पर समझ लेना। उसके बाद 0 से लेकर 20 तक में क्या गो? 10 गो। 20 से लेकर 40 के बीच में 35 गो। उसके बाद 40 से लेकर 60 के बीच में 52। 60 से लेकर 80 के बीच में 61। 80 से लेकर 100 के बीच में 38। 100 से लेकर 120 के बीच में 29। बताओ, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? अब हमको लिखना क्या होगा? चूंकि F1 बराबर, सबसे पहले F1 ना लिखते हैं। F1 सबसे ज्यादा वाला क्या सर? 52 से बड़ा थोड़ा नहीं दिख रहा है? 61 नहीं है, 52 से बड़ा, सबसे बड़ा से 61। F0 उससे पहले वाला, 61 से पहले वाला। F2 61 से बाद वाला 38। L क्या सर जी? 61 के नीचे का वाला 60। H कितना, कितने का अंतर है? 20 का अंतर है, तो 20 हो गया। इसीलिए बहुलक लिख लेना। उसके बाद बहुलक बराबर L प्लस L कितना? 60 प्लस F1 कितना? 61 प्लस माइनस F2 52 माइनस 61 दूना, एक दुगुना करते हैं ना, 61 दूना 2 6 दूना 12, 122। 61 दूना कितना? 122 माइनस F1 कितना? सॉरी F0 52 माइनस F2 38। और गुना में कितना कर ले? 20। इतना बात समझ में आया सबको? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आप बताओ कि 60 है तो 60 प्लस 61 में से 52 घटेगा 9। 61 में से 52 घटेगा तो अब बताओ 122 में तुम घटा लेना। 122 में से पहले 52 घटाओ तो कितना आएगा? 0 70। अब बताओ उसमें भी 38 घटाओ, उसमें भी कितना, जितना आया उसमें भी 38 घटाओ तो 2 3 32 आ जाएगा। और गुना कितना? 20। बोलो सही बात है कि गलत है? 32 गुना 20। अब बताओ इसको काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, 4 5 20, 4 8 32। बताओ कि 60 प्लस 9 5 45 बटा 8, 45 बटा। यहाँ तक समझ में आया? केकरो दिक्कत नहीं ना? अब क्या करो तुम, 60 प्लस 45 में 8 से भाग दे दो। 45 में 8 से भाग दे दो, कहीं पर भाग है तो भाग दे दो। 8 5 40, 40 5 5 पर 0 50 दशमलव 8 6 के 48 आया ना? 2 छोड़ दो यहाँ पर। तो बताओ कि सही कितना है? 5 दशमलव, एक और वैल्यू 5 दशमलव जोड़े लाता 60 5 65, 60 5 65 दशमलव 6। बहुलक कितना? 65 दशमलव 6 आंसर आ गया। बोलो कितना आ गया? 65 दशमलव 6।
केकरो किसी में डाउट आ नहीं ना, समझ में आया। अगर कहता बताइए कि इसी का माध्य भी ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते, फिर लिखते कि अब लिखते या अब लिख देते, फेनू इसका डायग्राम बनाते। डायग्राम बनाने के बाद पूरा जो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करना था ना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इतना करने के बाद माध्य भी निकाल लेंगे, तो तब तुमको 5 नंबर मिलेगा। वैसे 5 नंबर फ्री में नहीं मिले वाला है, समझ गया। अब बता, अगर मन होता कि सर जी माध्य देले है तो हमें यही में बनाएंगे, यह में तो तनी एक लाइन एक खींच देता आगे कि एक खींच देता कि नहीं, अरे कहता कि नहीं हमको माध्य बनाना इसी में, तो सर जी इसको एफ बोलबे करते हैं, एक्स दोनों को जोड़ के इससे निकाल लेते हैं, एक्स बोलो ना, एक्स जोड़ लेते, दोनों का आधा 10, अब 60 हुआ ना तो 20 बढ़ रहा था 30, 50, 70, 90, 110 ना, जितना बढ़ रहा है उतना बढ़ाते गए। अब बताइए दोनों को गुना कर देते तो 100 एफ एक्स निकाल लेते, 100 सबको गुना करके जोड़ के सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ जोड़ देते ना, बटा कर देते, काम खत्म। यूँ थोड़ा बन जाता, लेकिन दिमाग लगाओगे तब, फ्री में कुछ नहीं मिले वाला है। कोई दिक्कत तो है? ये अभी हमको माध्य नहीं पूछा इसलिए माध्य वाला मिटा रहे हैं, माध्य जब पूछेगा तो बनाओगे, ठीक ना। ये 2 नंबर है, जल्दी करो तब 3 नंबर से आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो, ध्यान देना। अब निकालो, निकाल लिया प्रश्नावली 14.2 निकाला है ना, देखना। कहता कि निम्नलिखित आंकड़े किसी परिवार के 200 किसी गांव के 200 परिवार के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों को बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। बहुलक निकाल लेगा, कहता साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। सर इसका बहुलक निकालेंगे 3 नंबर का, 3 नंबर जो क्वेश्चन है पहले बहुलक निकल जाएगा ना, उसके बाद साथ ही निकालना है, फिर कर देना। अब माध्य बराबर डायग्राम बना लेना, माध्य बराबर निकाल लोगे ना, बहुलक और माध्य। चौथा नंबर कहता है कि निम्नलिखित क्वेश्चन पढ़ना तुम लोग, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। बहुलक भी निकालना और क्या निकालना, माध्य भी निकालना, तो निकल जाएगा कि नहीं। इसका डायग्राम आगे देल है, आंकड़ा देल है। उसके बाद है, सुनो 5 नंबर में सब कुछ दे लेना। कहता दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रनों को दर्शाता है। इसका डायग्राम आंकड़ा दिल है। कहता नीचे इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सिर्फ बहुलक निकालना है, जहाँ पर कहेगा बहुलक और माध्य निकालने के लिए तो बहुलक और माध्य निकालेंगे, जहाँ पर नहीं कहेगा वहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ बहुलक निकालेंगे। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी, क्वेश्चन देखना, एक विद्यार्थी कहता कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्या नोट की और उन्हें नीचे दिए हुए सारणी में व्यक्त कर दिया। मतलब सही वो देखा, सारणी बना लिया। कहता कि सारणी में दिया प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के अंतराल पर, कितने मिनट के अंतराल पर, उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों पर परीक्षण लिए गए हैं। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बोल, बहुलक निकल जाएगा। तो तुम्हारा हो गया माध्य और माध्यक खत्म। माध्य देखो 3 तरीका से हम लोग बनाते हैं। पहला एक प्रत्यक्ष विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, तीसरा बनाते हैं पग विचलन विधि, पग विचलन विधि। अभी तुम लोग को सिखाए कल्पित थी प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि सीख गया, ये विधि सीख जाओ। उसके बाद हम माध्यक पढ़ाएंगे। माध्यक के बाद एक संचयी बारंबारता रेकरिंग वाला माध्यक है, उसको लाइनिंग वाला 13.3, 14.3 और 14.4 पढ़ा देंगे। टाइम मिल जाएगा तो इसको कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि भी बता देंगे, वो तुम्हारा क्लास में बता देंगे। ये तुम्हारा वीडियो बना दिया, जब भी मन होगा जाके देख लेना, समझ जाओगे। क्या किसी को कोई डाउट नहीं ना, सीख गया। आज का होमवर्क है 14.1 और 14.2 प्रश्नावली बना के लाना है विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल वाला भी, जो उदाहरण बतैले है ना, इसमें उदाहरण भी बनाना है और क्वेश्चन आंसर कल तुम्हारा चेक करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते, मिलते हैं दूसरे छुट्टी में।